ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं। मधुबनी के गांव में पैदा हुए, विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सिलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल का के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है, सही चुने हैं कि नहीं चुने? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है, ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी होगा, होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी भाई भी गिरी, यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए है कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। कि जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे
जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। कल एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहे। कल लीडरशिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषणा भी होगी अन्य सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा कि भारती जी आपसे दो शब्द मुखातिब हों, और इसके बाद अभी भागना नहीं है। जन स्वराज के संविधान की जो 5 बड़ी बातें हैं, जो आपसे जिसका सीधा सरोकार है, उसकी भी घोषणा अभी की जाएगी। तो 5 मिनट इनकी बात सुनिए और उसके बाद हम लोग इस पर वापस आते हैं। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मंच पर विराजमान देवियों, सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब। जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है। और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है, उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक झलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं, नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हो, विनाशकारी शत्रु नहीं। ये भी प्लान हम जन स्वराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूँ। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं।
अगर हमारे यहाँ कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है। और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 2 मिनट ताली बजनी चाहिए। ताली, जोर से ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार